इस दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं, किताबों के अनुसार 4000 से अधिक धर्म है और अल्लाह भगवान ईश्वर गॉड सिर्फ एक है। कितना है? सिर्फ एक। तो सवाल ये बनता है कि धर्म 4000 से अधिक और अल्लाह भगवान ईश्वर गॉड सिर्फ और सिर्फ एक, ये संभव है? आपको कहाँ से ये चीज़ संभव लग रहा है, आप बताइए। मेरे कहने का मतलब है, अगर 4000 नहीं, तुम 1000 ही पकड़ो। अगर 1000 ही धर्म है इस दुनिया में, तो उसमें से क्या 1000 सही है? नहीं ना। बस एक सही है, 999 गलत है, 999 धर्म गलत है। अब बताओ, जब अगर एक अल्लाह का, एक भगवान का, एक ईश्वर का पूरी दुनिया पे कंट्रोल है और रियल माने में कंट्रोल है, तो इन्होंने इतने सारे धर्म बनने क्यों दिए भाई? फिर इन्होंने इतने सारे धर्म बनने क्यों दिए? फिर कहीं ना कहीं ये खुद जानबूझ करके विवाद करवाना चाहते हैं फिर तो। और इससे भी बड़ी बात कि जो गुरु होते हैं, जो मौलवी होते हैं, जो पादरी होते हैं, यानी किसी भी धर्म के ज्ञानदाता जो होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे भगवान, हमारे अल्लाह, हमारे ईश्वर हर चीज़ पहले से जानते हैं, हर चीज़ पहले से जानते हैं। भाई, जब तुम सब चीज़ पहले से ही जानते हो, पहले से ही सजा लिख दो ना, पहले से ही सजा दे दो ना। जब तुमको पता है कि फला बंदा दुनिया में जाएगा, फला फला चीज़ करेगा, आतंक मचाएगा, उसको उसको आप भेज क्यों रहे हो? फिर आप खुद कहीं ना कहीं चाहते हो कि दुनिया में फितना फसाद हो, फितना फसाद हो। बस हम पब्लिक आपस में उलझे रहें, कोई अल्लाह के नाम पे, कोई भगवान के नाम पे, कोई ईश्वर के नाम पे, कोई पादरी के नाम पे बस उलझा रहे। इससे हमारे अल्लाह भगवान ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेन चीज़ ये है कि हमारा अल्लाह भगवान ईश्वर गॉड कोई रियल मानने में एग्जिस्ट नहीं करता इस धरती पर। सीधा सीधा सा एग्जाम्पल है, आप गलत करो, आप गलत मत करो, ठीक है? आप बुरा करो, आप बुरा मत करो। आप किसी का हत्या कर दो, किसी का रेप कर दो, किसी को जान से मार दो, किसी गरीब इंसान को कत्ल कर दो, तो आपको इस धरती पर कोई भी सज़ा नहीं मिलेगा अल्लाह भगवान ईश्वर गॉड के नाम पर। कोई सज़ा नहीं मिलेगा उनकी ओर से। अगर आपको सज़ा मिलेगी तो कानूनी रूप से मिलेगा, संवैधानिक रूप से मिलेगा, सामाजिक रूप से मिलेगा। ये 3 रूप हैं जिनसे आपको सज़ा मिल सकती है, वरना अल्लाह भगवान ईश्वर गॉड के हाथ में नहीं है। ये सब ढोंग रचा जा रहा है बस। दुनिया को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका और सबसे आसान जरिया है धार्मिक मुद्दा। सबसे आसान मुद्दा है धार्मिक मुद्दा। ये बात अच्छे से समझ लो आप लोग। जैसे कि मान लो पूरे पाकिस्तान की आबादी सिर्फ 1000 है। आप 1000 में से 995 लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं, तो जाहिर सी बात है, वहाँ का कानून, वहाँ का संविधान कुछ भी लिखा हो, चलेगी तो उनकी ही। जो 995 चलेगी उनकी, कानून तो कुछ भी लिख दो। इसी तरह एग्जाम्पल रशिया का उठा लो। अगर रशिया के अंदर 10,000 लोग हैं, 8,000 लोग किसी भी हिंदुइज्म को मानते हो, पारसीज्म को मानते हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो 8,000 लोग, और 2,000 लोग जो है अन्य अन्य धर्मों से बिलोंग करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा कि जिनका 8,000 पॉपुलेशन है, चलेगा तो उनका ही, सरकार तो उनकी ही बनेगी। एग्जाम्पल के लिए इंडिया का ले लो। इंडिया में टोटल 150 करोड़ लोग हैं बताया जाता है, देखा पिछली जनगणना के अनुसार। अगर रियल माने में देखा जाए तो ये काफ़ी अधिक है, लेकिन 125 से 150 के बीच का आंकड़ा पकड़ा जाता है पिछले रिपोर्ट के अनुसार। कुल मिलाकर के बात यह है कि जिस देश में, जिस जिले में, जिस एरिया में, जिस राज्य में जिनकी आबादी ज़्यादा होगी, सरकार उनकी बनेगी। सरकार के नियम कुछ भी हो, उनकी बातें माननी पड़ेगी। जो बहुसंख्यक है, चलेगा उनका ही, ठीक है? तो इस वजह से अब देख लो, हम अल्लाह को अपने तरीके से मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जो भी करते हैं। हिंदू लोग भगवान को अपने तरीके से मानते हैं, ईश्वर को अपने तरीके से मानते हैं। फिर वही देख लो, अब दूसरी जगह चले जाओ, दूसरे देशों में चले जाओ, वहाँ मुस्लिमों का तरीका भी अलग हो जाता है, हिंदुओं का भी कुछ भगवान बदल जाते हैं, या फिर तरीका अलग हो जाता है पूछने का। कहीं कोई भगवान जी को पूज रहा है, कहीं कोई राम भगवान को पूज रहा है, कहीं कोई शंकर को पूज रहा है, और हम लोगों को अल्लाह को पूजा जाता है। ईसाइयों के में पादरी के माध्यम से किसी और यीशु मसीह को पूजा जाता है, जिनको भी पूजा जाता है। कुल मिलाकर के बात यह है, थोड़ी थोड़ी जगह दूर पे, थोड़ी थोड़ी जगह पे, जहाँ जैसा सब अपने कल्चर के हिसाब से चलता है, और हर जगह का कल्चर अलग होता है। हर देश का, हर जगह का संविधान, कल्चर, रहन सहन, खान पीन, हर चीज़ एक जगह अलग होता है। अगर इन सब धर्मों से उठ करके इंसान सिर्फ इंसान को इंसान के नाते पूजने का या फिर मान सम्मान देना शुरू करते, तो इससे बड़ी पूरी दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ नहीं। अभी देख लो, दुनिया पूरी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ले लो ये, कि जहाँ अल्पसंख्यक लोग रहते हैं जिस भी देश में, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, तो वहाँ उन पर जुल्म होता ही होता है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर होता है, इंडिया में मुसलमानों पर होता है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर होता है। इस तरह के कई देश हैं, कई देश, हद से ज़्यादा देश है दुनिया में जहाँ अल्पसंख्यक है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, हर किसी पे जुल्म होता ही होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है
कि अगर एक मुसलमान अमीर है, एक गरीब है, तो अमीर मुसलमान गरीब पकड़ेगा, उसको सब पकड़ा का खौफ नहीं आएगा। चाहे ये हिंदू में हो, चाहे ये फारसी में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, बौद्ध में हो, जैन में हो, किसी में भी हो, हर अमीर व्यक्ति गरीब पे जुल्म करता ही करता है, गरीब का माल दबाता ही दबाता है, गरीब को परेशान करता ही करता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो। और अल्लाह भी कैसा है, हमारा भगवान ईश्वर गॉड भी कैसा है कि वो लाइव सजा नहीं दे सकता। वो हमारी बातें सुन तो सकता है, वो हमारी बातों को लिख तो सकता है, लिखवा तो सकता है, हमारा भविष्य बदलने की ताकत तो रखता है, बट सजा नहीं दे सकता, हमें नजर नहीं आ सकता, हम उसे देख नहीं सकते। ये कैसा अल्लाह भगवान ईश्वर हो सकता है भाई? इसमें कहां से कहां तक क्या सच्चाई है? हमें तो सच्चाई नहीं लगती। ये सिर्फ एक ढोंग रचा जा रहा है दुनिया के कंट्रोलिंग सिस्टम को अपने अंदर रखने के लिए। अब देख लो ना, जब धर्म बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, जितना बड़ा धर्म होएगा उतना उनके कंट्रोल में होएगा। कोई एक आदमी लीड कर रहा होगा, जब कोई किसी धर्म को नहीं मानेगा तो 1000 लोग उधर, 4000 लोग इधर हंगामा करेंगे, 5000 लोग उधर हंगामा करेंगे। और कमाल की बात तो यह है कि अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में मैं ये लिखित तौर पे दे सकता हूँ तो सबसे ज्यादा नास्तिक लोग हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नास्तिक लोग हैं। और इसका मेन रीजन ये है कि अगर आज वो लोग खुल करके इनकार कर देते हैं कि हम धर्म को नहीं मानते, और उनके नुकसान सुनिए, सामाजिक बहिष्कार, सरकारी कामों में हर चीज़ में बाधा, और लोग उनसे एक जगन सा फील करने लग जाएंगे। कुछ भी चीज़ों में, किसी भी चीज़ में, रहने सहने में हो, पड़ोस में रहने में हो, किराए पे रहने में हो, कुछ में भी हो, एक जलन सा फील होने लग जाएगा। कुल मिलाकर के ये है, अगर तुम भगवान के पुजारी हो, अल्लाह के पुजारी हो, यीशु मसीह के पुजारी हो, किसी पादरी के पुजारी हो, किसी के भी पुजारी हो, अरे नास्तिक लोग तो उनसे अच्छे हैं जो तुम्हारे भगवान अल्लाह के सामने, ईश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने अपना दूसरा खुद का एक नया धर्म बना लिया हो। उनसे तो लाख गुने अच्छे हैं। अगर तुम्हारे सामने कोई डट के खड़ा होता है वो अच्छा है, या जो कह देता है हम भाई किसी की तरफ नहीं है, हम न्यूट्रल है, वो अच्छा है? भाई हमारे नज़र में तो वो अच्छा है कि जो हमारे सामने हमारी बराबरी नहीं करता। तो इंसाफ के तौर पे यही सौ की सीधी बात अपने दिमाग के अंदर बैठा लो कि अल्लाह भगवान ईश्वर को कोई भी नहीं करता। ये लाइव आकर के हम लोग को सजा नहीं दे सकता, हमारा कोई बनता बिगड़ता काम ये रोक नहीं सकता, या रुका हुआ काम कोई बना नहीं सकता। कुल मिलाकर के ये है। और मानने के बाद तो आप किसी को पीर मान लो तो भाई वो पीर नजर आएगा आपको। आप जिसको जिस नज़रिए से देखोगे उसमें आपको वही क्वालिटी, वही क्वांटिटी, वही सेम सामग्री नजर आएगी। आप देख लो बाबाओं को, आप देख लो मौलवियों को, ठाकुर करने वालों को, आप देख लो। अब हर जगह एक दूसरे का चूतिया काटा जा रहा है। चाहे तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में करते हैं मौलवी लोग या बाबा लोग कि भाई चलो इसका भूत भगा दो, मंत्र के जरिए से, कुरान की आयतों के जरिए से, पादरी लोग जो भी करते हैं, कई सऊदी अरब में कर सकते हो, आप कर सकते हो। वहां सिर्फ इस पर विश्वासी नहीं कहा जाएगा, आपके गांड में रख डाल के जेल में ठूस दिया जाएगा। वह मत रही हो ढोंगी हो, चाहे वो मौलवी हो, बाबा हो, पादरी हो, कोई भी हो, रख डाल के जेल में ठूस दिया जाएगा तुमको। ये इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल नहीं कर सकता है तुम्हारा, पाकिस्तान में हो ढोंगी हो। धर्म के नाम पे बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, बड़े बड़े, जिस चीज का गुमान नहीं कर सकते। जहां तक आपने सोचा नहीं होगा इतने बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है, जो भी व्यूअर मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखें, ये किसी आस्था के खिलाफ नहीं है। हम दुनिया के 4000 से अधिक धर्मों का मान सम्मान करते हैं। इस दुनिया में 4000 से अधिक धर्म है, हमें सबका मान सम्मान करना चाहिए और करना होगा। लेकिन जो सच्चाई है वो भी बोलना होगा। इस दुनिया में जो सच्चाई है वो भी बोलना होगा, और 4000 से अधिक धर्म है, सारे धर्मों का पालन और मान सम्मान करना होगा। हम डायरेक्ट के लिए किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई इंसानियत के खिलाफ नहीं है, इंसानियत के बचाव के लिए है मेरी लड़ाई। क्या किसी धर्म के नाम पर इंसान की जान ले ली जाए, इंसान को कत्ल कर दिया जाए, इंसान को सरेआम मारा पीटा जाए, ये अच्छी चीज है? कौन सा अल्लाह भगवान ईश्वर गॉड ने कहा है? दिखा दो किसी किताब से करो। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरा वॉच करें। जिनको मेरी चीज़ें जो अच्छी या खराब लगी हो वो कमेंट में आके भोग सकते हैं। ठीक है, भोगने वालों को यही हाल है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।